क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेलापन किसी अंधेरे कमरे जैसा लगता है, जहां चारों तरफ सन्नाटा है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस डर की जो शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को गलत रास्तों पर धकेल देता है, और वो डर है अकेले रहने का डर। यह कहानी है रोहन की। रोहन एक 22 साल का लड़का था जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। कॉलेज खत्म होते ही उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। उसके पुराने दोस्त अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए थे और रोहन घर पर अकेला बैठा रहता, फोन को बार बार चेक करता कि किसी का मैसेज आया या नहीं। रात को सोने से पहले वो घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखता रहता, दोस्तों के साथ पार्टियों की फोटोज, कपल्स की हंसती हुई तस्वीरें, और हर बार दिल में एक टीस उठती कि सबकी जिंदगी में इतनी रौनक है, सिर्फ मेरी जिंदगी खाली क्यों है। यह खालीपन धीरे धीरे उसके अंदर एक डर बनकर बैठ गया। डर इस बात का कि कहीं वो हमेशा के लिए अकेला न रह जाए, और इसी डर की वजह से उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो असल में उसे नहीं करना चाहिए था। वो हर पार्टी में जाने लगा, चाहे उसे बुलाया जाए या न बुलाया जाए। वो उन लोगों के साथ उठने बैठने लगा जो उसकी इज्जत नहीं करते थे, जो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रोहन फिर भी उनके साथ बना रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर वो इन लोगों को भी छोड़ देगा तो पूरी तरह अकेला रह जाएगा। एक बार तो हद ही हो गई जब उसके तथाकथित दोस्तों ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया, उसकी बातों का मजाक बनाया, और रोहन फिर भी हंसता रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नाराज हुआ तो शायद वो लोग उसे छोड़ देंगे। घर आकर उस रात रोहन बहुत रोया, लेकिन अगले दिन फिर उन्हीं लोगों को मैसेज करके पूछा कि आज क्या प्लान। यह वो पल था जब रोहन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अकेलेपन के डर के आगे गिरवी रख दिया था। असल जिंदगी में भी देखा जाए तो यही सबसे बड़ी समस्या है। हम में से ज्यादातर लोग गलत रिश्तों में, टॉक्सिक दोस्ती में, या ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। कोई लड़की गलत रिश्ते में इसलिए बनी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अकेली रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। कोई लड़का टॉक्सिक दोस्ती में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि उसे डर है कि नए दोस्त बनाना मुश्किल है। हम भूल जाते हैं कि अकेलापन एक सजा नहीं है, बल्कि यह एक मौका है खुद को जानने का, खुद को समझने का। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनकी मदद से रोहन ने और आप भी अपनी जिंदगी में अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना सकते हैं। पहला तरीका है अकेलेपन और उदासी के बीच का फर्क समझना। रोहन ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि अकेला होना एक फिजिकल स्टेट है, जबकि उदास होना एक इमोशनल स्टेट है। हम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं और भीड़ में रहकर भी उदास रह सकते हैं। जब रोहन को यह समझ आया तो उसने अकेले समय बिताने से डरना बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अकेला होना उसकी उदासी की वजह नहीं था, बल्कि उसकी सोच उसकी उदासी की वजह थी। दूसरा तरीका है खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना। रोहन ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, जैसे मुझे असल में क्या पसंद है, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, बिना किसी और के अप्रूवल के। उसने पेंटिंग शुरू की जो उसने बचपन में छोड़ दी थी। शुरू में यह अजीब लगा, ब्रश हाथ में लेकर वो सोचता रहा कि इतने सालों बाद क्या वो फिर से अच्छा पेंट कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो खुद अपनी सबसे अच्छी कंपनी बन सकता है। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तो आपको किसी और की मौजूदगी की जरूरत सिर्फ चाहत की वजह से होती है, जरूरत की वजह से नहीं। तीसरा तरीका है टॉक्सिक रिश्तों को पहचानना और उनसे बाहर निकलना। रोहन ने धीरे धीरे उन दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की जो उसका मजाक उड़ाते थे। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे फिर से अकेलेपन का सामना करना पड़ा। वीकेंड्स खाली रहने लगे, फोन पर मैसेजेस आने बंद हो गए, लेकिन इस बार यह अकेलापन अलग महसूस हुआ क्योंकि यह उसकी अपनी चॉइस थी, किसी और की वजह से मजबूरी नहीं। सही अकेलापन गलत संगत से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि गलत संगत आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है, जबकि अकेलापन आपको सिर्फ खुद से मिलने का मौका देता है। चौथा तरीका है छोटे छोटे मील के पत्थर बनाना। अकेले समय बिताने की आदत डालने के लिए रोहन ने खुद को चैलेंज दिया कि वो अकेले एक कैफे में जाकर कॉफी पिएगा, अकेले मूवी देखने जाएगा, अकेले लॉन्ग वॉक पर जाएगा। पहली बार में उसे अजीब लगा, लोग क्या सोचेंगे, यह सवाल उसके दिमाग में बार बार आया,
लेकिन जैसे जैसे उसने यह करना जारी रखा, उसे एक अलग तरह की आज़ादी महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यह सोचे कि रोहन अकेला कॉफी क्यों पी रहा है। यह सारा डर सिर्फ उसके अपने दिमाग में था। 5वां तरीका है अपनी सोच को दूसरों की राय से आजाद करना। रोहन ने महसूस किया कि उसकी सारी परेशानी की जड़ यह थी कि वो हमेशा सोचता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अकेला घूमूं, लोग क्या कहेंगे अगर मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं पार्टी में नहीं गया। उसने एक दिन खुद से पूछा कि जो लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, क्या वो असल में मेरी परवाह करते हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी में इतने बिजी है कि उन्हें मेरी परवाह करने की फुर्सत ही नहीं है। जवाब आया, कोई परवाह नहीं करता, हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। और यह सोच रोहन के लिए एक बहुत बड़ी आजादी बनकर आई। 6ठा तरीका है अकेलेपन में प्रोडक्टिव बनना, यानी उस समय को सिर्फ खाली बैठने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाना। रोहन ने किताबें पढ़नी शुरू की, नई स्किल सीखनी शुरू की, अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। यह वक्त जो पहले उसे डराता था, अब उसे एक्साइट करने लगा, क्योंकि अब वो जानता था कि इस समय में वो खुद को बेहतर बना रहा है। कुछ महीनों बाद रोहन एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसने पेंटिंग में इतनी अच्छी महारत हासिल कर ली कि उसने एक छोटी सी ऑनलाइन शॉप भी शुरू कर दी। उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन इस बार वो दोस्त उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि अब रोहन खुद अपनी इज्जत करना सीख चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे किसी की जरूरत डर से नहीं बल्कि प्यार से महसूस होती थी। एक दिन उसके पुराने दोस्तों में से एक ने उसे वापस बुलाया, लेकिन इस बार रोहन ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी असली वैल्यू क्या है और वो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जो उसकी इज्जत नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो अकेलेपन से डरकर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सच यह है कि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, वो कभी किसी की मोहताज नहीं रहता। वो अपनी शर्तों पर जीता है, अपनी शर्तों पर प्यार करता है और अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे गिराना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं। याद रखिए, जो लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उन्हें छोड़ने से डरते हैं, वो असल में आपकी जिंदगी में है ही नहीं, वो सिर्फ आपके डर की वजह से टिके हुए हैं। जिस दिन आप अपने डर का सामना कर लेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि अकेले रहना कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का सबसे खूबसूरत सफर है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अकेलेपन से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे गले लगाएंगे, उसे अपनी ताकत बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस वक्त इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी ही कहानियां जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप बस खुद के साथ हैं, और यही सबसे खूबसूरत बात है।